ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका दुनिया भर के पैतरे आजमा रहा है। कभी ईरान की हुकूमत का शुक्र अदा करता है तो कभी ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। हो सकता है कि बुढ़ापे में आइंस्टीन की रंगीन फाइलों ने ट्रंप का दिमाग खराब कर रखा हो, पर ईरान पर कब्जा ही अमेरिका का मकसद है। अमेरिका ने इजराइल में लड़ाकू जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। जहाजों में भर के हथियार गोला बारूद भेजने शुरू कर दिए हैं। ये कोई मामूली वारदात नहीं है, ये जंग की आहट है जिसकी तैयारी बड़ी ही खामोशी से हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने ईरान में होने वाली हिंसा और कत्ल के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ट्रंप ने सैयद अली खामेनेई को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के इशारे दे दिए हैं, यहां तक कह दिया है कि ईरान में नए लीडर को तलाश करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने खामेनेई को बीमार करार दिया, जिसके बाद ईरान के सदर ने ट्रंप की इस बदतमीजी को खुला जंग करार दिया है। अमेरिका ने शायद इसलिए अभी ईरान पर हमले नहीं कर रहा क्योंकि इसराइल पिछली जंग के नुकसान की भरपाई नहीं कर सका है, इसलिए उसे हथियारों से मजबूत किया जा रहा है ताकि उसे ईरान के जवाबी हमले से बचाया जा सके। ईरान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं और जंग भी हो सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में डंका पीट पीट कर अमेरिका ने शोर मचा दिया कि ईरान में लोगों का कत्लेआम हो रहा है। अपने पट्टू रजा पहलवी के जरिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। इजराइल के जरिए मोसाद के एजेंट ईरान में भेजकर ईरानियों का कत्ल करवाया। उसे नाम दिया गया कि ईरान में हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रदर्शनकारियों की हत्या हो रही है। लेकिन जब धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट से पर्दा हटने लगा तब ये बात सामने आने लगी कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट की आड़ में कत्लो गारत का सिलसिला अंजाम देने के पीछे अमेरिका और इसराइल का ही मंसूबा है। जब उन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होने लगी, उनके खिलाफ एक्शन होने लगा, तब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की टांग कांपने लगी क्योंकि उनका महीनों से तैयार किया गया फॉर्मूला फेल होने लगा। उनकी साजिश नाकाम होने लगी। उसके बाद तो फिर अमेरिका ने ईरान पर चढ़ाई करने की धमकी दे डाली। ईरान में कारोबारियों के जरिए ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। एक छोटा सा आंदोलन था जिसे हुकूमत ने बातचीत कर शांत कर दिया, लेकिन इसी आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में इसराइल ने खुद को ही बेनकाब कर दिया। अब इस बात का इंतजार हो रहा था कि अमेरिका कब हमला करेगा। 3 दिनों से यही प्लानिंग हो रही थी कि अमेरिका अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, किसी भी वक्त हमला करेगा, और उसके हमले की रिपोर्टिंग के चक्कर में रातों की नींद हराम करने के लिए हम जैसे लोगों को मजबूर होना पड़ा। पर हुआ कुछ नहीं। ईरान ने इन खबरों को सुनने के बाद से ही धमकी दे रखी थी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद 18-19 अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें बरसने वाली है। ईरान ने धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर इस पर हमला हुआ तो पलटवार में एक भी अमेरिकी मिलिट्री का ठिकाना महफूज नहीं रहेगा, सबको तबाह किया जाएगा और उन देशों पर भी हमले किए जाएंगे जो देश अमेरिका की मदद करेंगे। उसके बाद तो फिर कोहराम बच गया। ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में हुकूमत की हिमायत ने लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सैयद अली खामेनेई की तस्वीर लोगों ने लहराना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हमारा लीडर ही हमारा इमाम है, और अमेरिका इजराइल की साजिशें नाकाम होने लगी। जब अमेरिका को इस बात का यकीन हो गया कि ईरान के लोग तख्ता पलट बिल्कुल नहीं करना चाहते और हुकूमत के साथ है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि ईरान की लीडरशिप ने 800 से ज्यादा लोगों की फांसी को कैंसिल कर दिया है। बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसे इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी शिकस्त है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू किया तो हम उन पर हमला करेंगे। पर ईरान कह रहा है कि हम कानून के दायरे में रहकर दंगा करने वालों को सजा देंगे। अमेरिका के लोगों ने बहुत ही नायाब नगीने को चुनकर अपना राष्ट्रपति बनाया है, जो उनके पीठ पर भी डंडे बरसा रहा है और दूसरे देशों पर भी डंडे बरसाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पर ईरान में उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। इजरायली मीडिया यह भी दावा कर रही है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने फोन करके ईरान पर हमला ना करने की अपील की थी। पर सवाल यह है कि अमेरिका का इतना बड़ा पट्टू, इतना बड़ा पिछलग्गू, इतना बड़ा चमचा कई महीनों से ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा था, और जब हमला करने का मौका आया तो वो क्यों हमला रोकने के लिए कहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू की 2 बार फोन पर बातचीत हुई, और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करेगा तो खुद अकेले हमला नहीं करेगा बल्कि इसराइल को साथ लेकर हमला करेगा, और जब दोनों ही ईरान पर हमला करने वालों में शामिल हो जाएंगे तब अमेरिका का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े पर इसराइल का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसराइल ने 12 दिनों की जंग में ही ईरान की ताकत को देख लिया था। उसे मालूम हो चुका था कि ईरान को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ गया। जैसे तैसे करके अमेरिका का हाथ पैर उसने जोड़कर सीज फायर करवाया।
तब जाकर ईरान ने तबाही मचाना बंद किया, वरना जिस तरह से इजराइल ने गजा पर बमबारी करके वहां के घर मकान को खंडर बना दिया था, ठीक उसी तरह का नजारा इजराइल के अंदर नजर आने लगा था। और खुद इजराइल के नेता ही सोशल मीडिया पर फोटो डाल डालकर ये बता रहे थे कि ईरान हम पर बहुत जुल्म कर रहा है। और गौर से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जितने भी सैनिक थे, उन सबको इस बात का डर था कि ईरान अपने जवाबी पलटवार में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। वो अमेरिका तक को हमला करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन खुन्नस उतारने के लिए अमेरिका के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर देगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका और इसराइल दोनों सहमे हुए हैं। दोनों को इस बात का खतरा है कि आगे चलकर ईरान उनके लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए। खासकर इसराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। आज अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है और वो अभी भी उसी इंतजार में है कि कब अमेरिका और इसराइल उन पर हमला करेंगे और कब उसे इसराइल पर बमबारी का मौका मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब खुद के पास हथियारों की ताकत हो तब ये मायने नहीं रखता कि आप पर अमेरिका का ठप्पा लगा है या नहीं। अमेरिका को मालूम है कि अगर उसके मिलिट्री ठिकानों पर ईरान ने बमबारी शुरू कर दी तो उन मिलिट्री ठिकानों को दोबारा बनाने में कई बरस गुजर जाएंगे। ये मिलिट्री ठिकाने कोई एक दो रोज में नहीं बने, बल्कि उनको बनाने में कई दशकों का वक्त लग गया और पलक झपकते ही अमेरिका खुद के लिए बर्बादी की खाई नहीं खोदना चाहता। अमेरिका शांत बैठ गया है। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द ही कैरिबियन सागर में आने वाला है। हो सकता है अमेरिका ने अभी बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिकियों पर जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता इसके पीछे भी उनकी कोई सोची समझी चाल हो, क्योंकि इजराइल में अमेरिका के हथियार आने लगे हैं। वहीं ईरान में 2 हफ्ते से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब ठंडा पड़ चुका है। विरोध प्रदर्शनों और दंगों का दौर अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जिन हथियारों के दम पर दंगाइयों ने दंगा शुरू किया, लोगों का कत्ल शुरू किया, उन दंगाइयों के पास 1 से 2 नहीं बल्कि 60,000 हथियार बरामद किए गए। ये 60,000 हथियार कोई मामूली नहीं है, ये पूरी फौज के लिए काफी है। और इन्हीं हथियारों के दम पर अमेरिका और इसराइल ईरान को तोड़ने पर तुले थे। ईरान में तख्ता पलट कराने की कोशिश कर रहे थे। वे 60,000 हथियार तस्करी करके तेहरान पहुंचाए गए थे। जिस तरह की हरकतें इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, उन्हें देखकर पूरी दुनिया को सावधान होने की जरूरत है। अगर वो खुद को अमेरिका और इसराइल की साजिशों से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका और इसराइल से दूरी बनानी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।